देहरादून में पीएम मोदी ने निवेश के महाकुंभ का किया आगाज। देश दुनिया के 5,000 से ज्यादा निवेशक और प्रतिनिधि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विजन रखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 6 बड़े उद्योगपति शामिल हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और बाबा रामदेव समेत तमाम दिग्गज भाषण भी देंगे। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी लगाने वाली महिलाओं से बातचीत की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ठीक पहले पीएम मोदी ने एफआई में रोड शो किया। उमड़ा जनसैलाब, ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने पीएम पर फूल बरसाकर स्वागत किया। कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही सदन में हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स पैनल की रिपोर्ट आज सदन में पेश होनी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स रिपोर्ट को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम देखेंगे, इन्होंने वस्त्र हरण शुरू किया है तो अब महाभारत का रण देखिए। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की। विनोद तावड़े, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल बनाए गए पर्यवेक्षक। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मी और आशा लखेड़ा पर्यवेक्षक बने। छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पर्यवेक्षक जल्द से जल्द 3 राज्यों के विधायकों का मन टटोलेंगे। बीजेपी के इस्तीफा देने वाले बीजेपी सांसदों और मंत्रियों को आवास खाली करने का नोटिस। 30 दिन के अंदर आवास खाली करने का निर्देश। बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राकेश सिंह, अरुण साव, गोमती राय, नरेंद्र तोमर समेत सभी सांसदों और विधायकों को नोटिस मिला। सभी को सरकारी बंगला खाली करना होगा। सांसदों को लुटियन दिल्ली में मिलते हैं बंगले। लोकसभा आवास समिति ने नोटिस भेजा। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान सीएम को लेकर बीजेपी का मंथन जारी। गुरुवार से वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मंत्रणा की। राजस्थान की पूर्व सीएम और मुख्यमंत्री की रेस में शामिल वसुंधरा राजे ने गुरुवार को जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई। मुलाकात के बाद वसुंधरा बिना बयान दिए रवाना हुई। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर सदा हुआ जवाब दिया। पार्टी संसदीय बोर्ड जल्द खत्म कर देगी, नए सीएम का सस्पेंस। जोशी ने खींचतान से इनकार किया। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री को लेकर संशय रविवार तक हो सकता है खत्म। सीएम की रेस में रामविचार नेताम और रेणुका सिंह का नाम आगे। महिला और आदिवासी होने की वजह से रेणुका का पलड़ा भारी। राजस्थान में मुख्यमंत्री फेस के सस्पेंस के बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आई सामने। वसुंधरा राजे के बेटे पर विधायकों को रिजॉर्ट में रखने का आरोप लगा। बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता ने लगाया दुष्यंत पर आरोप। कहा, दुष्यंत ने मेरे बेटे समेत कई एमएलए को जबरन रिजॉर्ट में रखा है। नतीजों के बाद से राजस्थान में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आरोपों के बाद दुष्यंत समर्थक कंवरलाल मीणा ने हेमराज मीणा के आरोपों को झूठा बताया। हाल ही में 20 से ज्यादा विधायकों के साथ वसुंधरा ने डिनर पर की थी मुलाकात। इस बीच वसुंधरा कैंप का दावा, उनके साथ 68 विधायकों का सपोर्ट है। कुछ निर्दलियों के भी साथ होने की बात कही गई थी। ईवीएम को लेकर एक बार फिर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बोला हमला। कहा, जब मैं सीएम था तो सवाल किया था कि क्या ईवीएम में चोरी हो सकती है, तब इसी ने माना था कि चोरी हो सकती है। ईवीएम मशीन आई थी, मैं मुख्यमंत्री था कश्मीर। उस वक्त हमने ये सवाल किया था कि इसमें चोरी हो सकती है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो आदमी इस मशीन के साथ आए थे उन्होंने माना था। रायपुर में छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईवीएम के बारे में बोलने पर बीजेपी को मिर्ची लगती है। मिर्ची लगने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भोपाल में राजभवन के बाहर ईवीएम वाले पोस्टरों पर पोती काली स्याही।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी चालाकी के साथ खतरनाक खेल खेल रही है, हो सकता है इसमें उनका कोई चुनावी फायदा हो। देखिए, बड़ी चालाकी के साथ आज बीजेपी पार्टी एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। इसमें हो सकता कि उनकी चुनावी कोई नाफा होंगे, ये उनको उनको ये विचार दिया। अधीर रंजन ने कहा कि बीजेपी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दरार पैदा कर रही है। सदन के अंदर और सदन के बाहर हर बात में उत्तर दक्षिण कहा जाता है। बीजेपी जानती है कि दक्षिण राज्यों से वोट नहीं मिलेंगे। ममता सरकार के मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। देश में कई समस्याएं हैं जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनावों में पीएम मोदी के मैजिक के साथ शाह की रणनीति और नड्डा की पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की नीति कारगर साबित हुई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले बहनों द्वारा दिया गया प्यार और आशीर्वाद अविश्वसनीय है। बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बनाने के लिए नीतियां तैयार हैं। बहनों का जो लाड प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो अद्भुत है। तो हमारा भी संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने देंगे। अब सब बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाना है। यूपी के बाराबंकी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए वोट डाले गए। बीजेपी को चिंता है कि दिल्ली के लिए चुनाव होंगे तब भी जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है, तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। बस सवाल मुंबई में बीजेपी नेता आशीष शेलार का बड़ा बयान, कहा सत्ता आती और जाती रहती है लेकिन कुछ पॉइंट पे समझौता मंजूर नहीं। नवाब मलिक का समर्थन बीजेपी को मंजूर नहीं। प्रियंका खड़गे ने बीजेपी पे जमकर हमला बोला, कहा जिसकी विचारधारा नफरत भड़काती हो, बंटवारा करती हो, ऐसे में सावरकर की तस्वीर विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में गृह मंत्री अमित शाह पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा, कहा अगर कश्मीर में सीटें पंडितों के लिए आरक्षित होती हैं और पंडित यहां से चुनाव में खड़े होते हैं तो यहां नई शुरुआत होती है। इंडिया गठबंधन की आगे होने वाली बैठक पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कहा गठबंधन की अगली बैठक में सीटों के बंटवारे और आगे की रणनीति पर बात होगी। रांची में कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है, ऐसे में ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में विकास के मुद्दों पर कम और बाबा पर ही राजनीति करनी पड़ेगी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर लड़खड़ाकर गिरे। केसीआर के पीठ और पैर में आई चोट, केसीआर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तड़के 2 बजे आनंद फानन में केसीआर को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुनावी हार के बाद लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे थे केसीआर। कल ही केसीआर के घर के बाहर चला था बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण से पहले बुलडोजर एक्शन हुआ था। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने लगाया जनता दरबार, आम लोगों की सुनी शिकायतें। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर हुआ ज्योतिबा फुले प्रजा भवन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस के एनसीपी नेता अजीत पवार को लिखे पत्र पर सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी ने नवाब मलिक के साथ जो किया वो गलत है। मलिक ने ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी भ्रष्ट जुमला पार्टी बन गई है। बीजेपी ने मलिक पर झूठे आरोप लगाए। कोर्ट पर भरोसा है कि नवाब मलिक को न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो खुद भ्रष्ट जुमला पार्टी है वो ये झूठे आरोप कर रही है। मुझे विश्वास है कि कोर्ट सत्यमेव जयते, कोर्ट हमें न्याय देगी और नवाब भाई आप देखेंगे उनको वही न्याय मिलेगा और हम सब नवाब भाई और उनकी फैमिली के साथ पूरी ताकत के साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पीएम मोदी की नीतियों की वजह से रूस और भारत में रिश्ते मजबूत हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि पीएम मोदी को डरा धमका या मजबूर कर सके। पुतिन ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें कोई दबाव में लेकर कोई ऐसी नीति को मानने के लिए तैयार कर सकता है जो भारत के हित में नहीं है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रवांडा के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मंत्री डॉक्टर बिरुता विंसेंट से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में गुरुवार को रेणुका सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। रेणुका भरतपुर
सोनहत सीट से चुनाव जीती हैं। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे मुलाकात हुई। इंदौर वन से जीते बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी सीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मुख्यमंत्री की दौड़ में 1 दर्जन नाम शामिल, रविवार तक तय हो जाएगा सीएम। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर जारी माथापच्ची के बीच यूपी सीएम योगी ने गुरुवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को फूड प्रोसेसिंग, राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय और बीपी पवार को जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ के इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। पार्टी ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे प्रदेशाध्यक्ष पद से कमलनाथ के इस्तीफे देने की खबरों को अफवाह बताया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की हारी हुई सीटों का दौरा जारी। छिंदवाड़ा, श्योपुर के बाद शिवराज आज दिग्विजय के गढ़ राघोगढ़ पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इजरायल हमास युद्ध को लेकर फिर दिया बयान। प्रियंका ने कहा, भारत का कर्तव्य है कि जो सही है उसके साथ खड़ा रहे। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे के वीर सावरकर पर दिया आपत्तिजनक बयान का विरोध। बीजेपी आज महाराष्ट्र में करेगी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। होम और कार लोन की ईएमआई राहत का इंतजार कर रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी है। आरबीआई ने यूपीआई लेनदेन में बड़ा बदलाव का ऐलान किया है। अब यूपीआई से एजुकेशन इंस्टीट्यूट और अस्पताल में 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक भुगतान कर पाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक खुदरा महंगाई को 4% पर लाने का प्रयास लगातार कर रही है। नवंबर और दिसंबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई के मोर्चे पर चिंता है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.4 रहने का अनुमान बरकरार। वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 7 किया गया। लद्दाख में शीतकालीन खेलों के लिए तैयारियां शुरू। फरवरी में खेले जाएंगे इंडिया विंटर गेम्स। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आइस हॉकी के लिए ब्लूप्रिंट भी जारी किया। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के शंग्रीला होटल में आइस हॉकी के लिए जारी किया ब्लूप्रिंट, जिसका नाम गेम चेंजर दिया गया है। ट्रेनिंग दी जा सके, लीग्स कंपटीशन शुरू किया जा सके, उस दिशा में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले वर्षों में इसको विकास भी होगा, बल भी मिलेगा और बहुत सारे खिलाड़ी न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक नवाब मलिक को लेकर बड़ी सियासी तकरार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मलिक को महायुति गठबंधन में शामिल करने का विरोध जताया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को लिखा पत्र। फडणवीस ने लेटर में लिखा, नवाब मलिक जिन मामलों में फंसे हैं उससे महायुति की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। बीजेपी के एतराज को एनसीपी अजीत पवार गुट ने किया खारिज। पार्टी ने कहा कि आरोप लग जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। नवाब मलिक ने अपने को लेकर हो रहे सियासी विवाद पे चुप्पी साधी। डिप्टी सीएम फडणवीस के पत्र पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। आज जेडीयू अध्यक्ष लालू प्रसाद आज सपरिवार तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे। लालू के साथ उनके पत्नी राबड़ी, बिहार डिप्टी सीएम और बेटे तेजस्वी और बहू राजलक्ष्मी रहेंगे। दिल्ली में आज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन है। छात्र संगठन के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों की संपत्ति सील की। दोनों आतंकी 2015 में हुए हमलों में आरोपी भी हैं। तमिलनाडु के मदुरई में बन रहा है जल्लीकुट्टी स्टेडियम जनवरी 2024 तक तैयार होने की संभावना। आज बोधि दिवस है। आज के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल 8 दिसंबर को देश दुनिया में बोधि दिवस पर विशेष पूजा और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कनाडा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ग्रेटर टोरंटो में 3 अलग अलग थिएटर्स में हिंदी फिल्म के दौरान अज्ञात लोगों ने केमिकल्स छिड़का। इजराइल से जंग के बीच हमास चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से मदद मांगी। हानिया ने कहा, पाकिस्तान एक मजबूत सेना, उसके आने से गाजा में इजराइल की क्रूरता पर लगाम लगेगा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के लिए नामित किया। समीर रिचर्ड शार्प की जगह लेंगे। समीर शाह का जन्म 1952 में वेनेजुएला के साथ चल रही तनातनी के बीच गुयाना के 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर लापता। खराब मौसम में उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद टूटा संपर्क। फ्रांस की सरकार ने मुर्गों को चिल्लाने की आज़ादी दे दी है।
उनके बोलने या उनकी वजह से होने वाली गंदगी या बदबू को लेकर कोई शिकायत नहीं कर सकेगा। यूएई में आज से अंडर 19 एशिया कप की शुरुआत। भारत पाकिस्तान की भिड़ंत 10 दिसंबर को। वेस्ट इंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने विराट कोहली को स्वार्थी बताने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा, कोहली को स्वार्थी बताने वाले उनकी सफलता से जलते हैं।